माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसके पापा लेके आए थे, जब जुम्मन को छोड़ के आए ना तो उनको कहीं नज़र आ गया होगा, वो ले आए। अब कह रही थी दोपहर की टिंग हो रही है, हम उसको लस्सी पिला रहे हैं, सो अब्दुल गनी को। मिनाल को पकड़ो, मिनाल आ रही है मेरे पास। मैं भी अपने लिए लस्सी बना के लाई हूँ और मैं बेडरूम कर लिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। मिनाल बेचारी मेरा वेट कर रही है। तो यहाँ पे कमरा हो गया है साफ़, कारपेट में साफ़ सुथरा करके ना गोश्त खा खा के तंग आ गए, गोश्त कीमा। तो अब मैंने मंगवाए हैं बाबर से नान हलीम। तो क्योंकि जिमन और मैंने इस टाइम खाना खाना होता है, बाबर चले गए शो पे, जिमन एक्टिंग कर रही है। जिमन उठ जाओ। तो ना मेरा प्याज मसाला थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो मैंने इसमें मलाई डाल दिया ताकि वो नरम मुलायम चावल बने और अच्छे बने। ये चनों का पानी अलग करके यहाँ पे रख लिया हुआ है और यहाँ पे चावल भी धोए हुए हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही मलाई खड़ी है ना। चलो ये बाबर नाम का पेशेंट, हाँ जी, मली बना लिया बैठी मेरे पास। पापा पे प्यार आ रहा है जिमल को। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, बस ड्रिप लगी है, अभी ठीक हो जाएंगे। आ जाओ, बैठी रहो बैठी रहो। Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose pose with the fans. Pose with the fans. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले सब चाहने वाले बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ही खुश होंगे। सो वेलकम करते हैं आपको आज के न्यू व्लॉग में, वेलकम करते हैं आपको आज की न्यू वीडियो में। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। आप देख सकते हैं किचन की लाइट इस वक्त ऑफ है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मुझे लग रहा है पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही। तो जिमल को उठाया सुबह सुबह, ठीक है, स्कूल छोड़ के आए इसके पापा। और उसके बाद जनाब मुझे इतनी नींद आई कि मिनाल और अब्दुल नहीं उठे, तो मैंने उनको जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ खिला के सिरलैक वगैरह, वो भी सो गए। और क्योंकि वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे तो इस वजह से फिर मैं भी सो गई। अब दोबारा से सो के उठे हैं तो इसलिए दोबारा से जो है ना अब रूटीन शुरू करते हैं नाश्ते की। मैंने कुछ नहीं खाया पिया हुआ और बाबर जो है वो जिमल को इस वक्त लेने गए हैं। जैसे वो वापस आते हैं वो कह रहे थे मैं साथ जिमल की पसंदीदा पूरी लेके आऊँगा क्योंकि मेरी बेटी ने आज इतने दिन हो गए पूरी हलवा नहीं खाया। और मुझसे पूछे तुम क्या खाओगे, तो मैंने कहा मेरे लिए आप दही ले आना। और अपने लिए कह रहे थे, मैंने रात को बनाई थी चिकन कढ़ाई, वो मैंने व्लॉग में ऐड नहीं की यार, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने ना एकदम से प्लान बनाया चिकन कढ़ाई बनाने का। जब मैं शाम को कल के व्लॉग में आपने देखा होगा बच्चों को छत पे लेके गई थी, छत से वापस ला के तो मैंने सोचा यार कीमे के कबाब है, बच्चे छोटे हैं, पता नहीं उनसे खाए जाएँ या नहीं खाए जाए, वेस्ट ना कर दें। तो कीमा रखते हैं, सेव कबाब, ठीक है, इस पर कुछ और बना लेंगे। मेरा प्लान बना था बर्गर बनाने का या कीमे वाले नान बनाने का। तो मैंने कहा ऐसे बच्चे कबाब पता नहीं खाएँ या ना खाएँ। परसों में ना इन्होंने हाफ खाया, फिर ज़ाया कर दिया। फिर मुझे होता है चीज़ आया ना फिर मुझे खानी पड़ती है। तो बस फिर इसी वजह से ना फिर मैंने झटपट से रात को चिकन कढ़ाई बनाई, थोड़ा सा चिकन पड़ा था उसको कढ़ाई बनाया। और जिमल ने भी बड़े शौक से नान के साथ मेरी नान मंगवा लिया था, मैंने खा लिया, मैंने भी खा लिया, अब्दुल गनी ने भी। तो इस तरीके से हमारा रात को डिनर हो गया। वो मैंने सालन इनके पापा के लिए भी रखा था, वो जैसे शॉप से आए उनको मैंने फ़ोन कर दिया था आप अपने लिए खमीरी नान ले आना क्योंकि रात को गैस तो आती थी। तो उन्होंने भी खा लिया। अब वो मुझसे पूछे थे वो वाला सालन पड़ा है, मैंने कहा हाँ जी पड़ा हुआ, वो उसके साथ नान खा लेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। तब तक आप कर दें वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मैं करती हूँ किचन की लाइट ऑन और मैं आपको दिखाती हूँ चिकन कढ़ाई की थोड़ी सी कंडीशन, ठीक है, कैसी चिकन कढ़ाई बनाई थी। मैंने ऐसी पतीली रख देती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि ओवन से ज़्यादा सालन जो है ना अच्छा बर्तन में गर्म होता है। और ये देखिए सारी चिकन कढ़ाई झटपट हो गई है, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गई है। तो इनके पापा को चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, वो कहते हैं ऐसा खाना बाहर से नहीं मिलता। अच्छा चले खैर, अब खाना गर्म करते हैं। और ना घर जो है ना वो इस वक्त बहुत गंदा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना अभी अभी किचन में खड़े होकर ना तरबूज कट किया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसके पापा लेके आए थे, जब जुम्मन को छोड़ के आए ना तो उनको कहीं नज़र आ गया होगा, वो ले आए। अब कह रही थी दोपहर में खाएंगे। तो ये सिलसिला है। तो घर इस वक्त बहुत गंदा है, बच्चे सो रहे हैं, मैं फटाफट से पहले ये वॉश करूँगी, ठीक है सहन, और फिर वापस आके तो आपके साथ नाश्ते की रूटीन शेयर करते हैं। जब तक मैं ये वॉश करके आती हूँ आपने एक काम करना है छोटू सा, कि आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हर दिन मुझे देखें, मेरे बच्चों को देखें और हमारे व्लॉग्स देखें।
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट से मुझे आपकी राय का पता चलता है। तो चलिए जी मैं जल्दी से सफाई करके फिर वापस आती हूँ। मैंने सफाई कर लिया और उधर से जिमल और जिमल के पापा भी आ गए। क्या कह रही हो जिमल आप? उन्होंने मुझे याद क्यों नहीं किया? वो सोए हैं, ऊपर आओ। कर किया याद, आप ऊपर आओ। नहीं किया, झूठ बोल रही थी, ये लगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बोलो। नहीं, बेटा बुरी बात। चलो ऊपर एग्जाम कैसा हुआ आपका? पेपर कैसा हुआ? चढ़ो, ऊपर चढ़ो। सही। चलो ऊपर आओ। तो वो आपको सही तरीके गंदा हुआ। सही। क्यों मैचिंग नहीं आई आपको? अच्छा ये बैग है, ये बांधा हलवा पूड़ी और खमीर। लाए दे। बोतल अपनी बेटी की रख लें, बल्कि दे दें, वॉश कर दूँगी। मार्च से नहीं आए। चलो नाश्ता बनाते हैं, ये गरम करते हैं। मीटिंग हो रही है आप उसको लस्सी पिला रहे हैं, सो जा। अब्दुल गनी को। मिनाल को पकड़ो, मिनाल आ रही है मेरे पास। मैं भी अपने लिए लस्सी बना के लाई हूँ और बन, लेकिन मैं नमकीन लस्सी पीती हूँ, बाबर मीठी पीते हैं, फुल चीनी वाली। आ जाओ। अच्छा जी जिमल यहाँ पे नाराज़ हो गई है और अब्दुल गनी भी नाराज़ हो गया। इनकी ये नाराज़गी चलती रहेगी। टाइम हो चुका है 12 का और जिमल के कारी साहब आने लगे हैं। जिमल उठो, मैं आपको स्कार्फ पहनाऊँ, मुँह धो लो और चलो। क्या हुआ? अच्छा चलो, इसने कार्टून चला लेने हैं, फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती। जल्दी उठो उठो उठो, मैं बेटा सपारे के लिए छोड़ के मुझे ये नहीं पहनना पड़ेगा। पोनी ना पहने, चलो स्कार्फ तो लो ना। कर लो आवाज़। बाबर आप इनके पास ही हैं, मैं ज़रा सपारे के लिए छोड़ा फिर मैं। अच्छा जी आप देख सकते हैं कमरे की हालत कुछ यूँ हुई हुई है, तो मैंने कहा कि बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और जिमल गई है सपारे के लिए। कारी साहब आ गए थे तो 12:15 हो गए हैं। कारी साहब आते हैं तकरीबन 12:10 पे, 12:15 होने वाले। 12:30 तक उन्होंने पढ़ाना है बस। अच्छा जी फिर जिमल आ जाएगी, तो मैंने कहा फटाफट से बेडरूम नीट एंड क्लीन कर लूँ। बाबर गए हैं गनी को लेके, मुझे कह रहे हैं तो मैं ना जो है ना वो गनी को लेके जा रहा हूँ, मिनाल को भी। फिर मिनाल को छोड़ के कहते नहीं मिनाल को रहने दो, तो मैं गनी को लेके जा रहा हूँ। तो उसका हेयर कट करवा के लाता हूँ, पता नहीं कैसा हेयर कट कराते हैं, कोई ट्रेंडी ना करा ला है उसको। चलो जी जल्दी से कमरा नीट एंड क्लीन करते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं और आपके साथ फिर बाकी की रूटीन शेयर करते थे। मलाती है तो मैंने बेडरूम कर लिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। मिनाल बेचारी मेरा वेट कर रही है। तो यहाँ पे कमरा हो गया है साफ़। कारपेट मैं साफ़ सुथरा करके ना उसके ऊपर कपड़ा रफ सा बिछा देती हूँ। सोच रही हूँ ये भी चेंज कर लूँ कपड़ा भी, क्योंकि काफ़ी पुराना है ये। तो इससे ये होता है कि कारपेट ज़रा ना थोड़े दिन बच जाता है, मतलब बच्चे खाना शाना खाते हैं या चलते हैं इसके ऊपर जो भी खेलते वगैरह हैं, तो वो फिर चादर गंदी होती है, चादर भी मैं वॉश कर लेती हूँ हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा। लेकिन ये कि कारपेट ज़रा को महीने 2 बाद करना पड़ता है। तो चलें ये चादर बिछाते हैं। और जिमल के जो है ना वो टाइम हो गया आने का, 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में चादर बिछा के जिमल को ला के तो फिर मिनाल को मैंने नहलाना। मिनाल मेरा वेट कर रही है, उसके बाद मिनाल सो जाएगी तो फिर मैं मोप लगाऊंगी ना। गोश्त खा खा के तंग आ गए, गोश्त कीमा। तो अब मैंने मंगवाए हैं बाबर से नान हलीम। तो क्योंकि जिमल ने और मैंने इस टाइम खाना होता है, बाबर चले गए शो पे। जिमल एक्टिंग कर रही है, जिमल उठ जो नान खाएँ। गनी भी नान खा रहा है। तो चलें जी हम खाना खा लें और बच्चों को सुला के तो फिर सोचते हैं कि शाम में क्या पकाना है। तो जनाब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना पुलाव, ठीक है। और चने पुलाव बनाते बनाते ना मेरा प्याज मसाला थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो मैंने इसमें मलाई डाल दिया ताकि वो नरम मुलायम चावल बने और अच्छे बने। ये चनों का पानी अलग करके यहाँ पे रख लिया हुआ है और यहाँ पे चावल भी धोए हुए हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही मलाई मेल्ट होती है, चने भून जाते हैं, तो फिर हम इसमें डाल देंगे पानी और इसमें हम डाल देंगे चावल। तो चलें जी अभी ना बाबर की कॉल आई है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। अच्छा जी बाबर ना आज शॉप से आए तो उनको बहुत तेज़ बुखार था। अचानक से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा जिस्म बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ऐसे ना गला भी ख़राब हो रहा है, मुझे लगता है मुझे बुखार है। तो मैंने कहा चले फिर आप घर आ जाए, मैं आपको पैराडोल वगैरह खाएं और चाय बना के देती हूँ, चाय पिए तो आप ठीक हो जाएंगे। जैसे वो घर है चाय वो इतने शौक से पीते नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। खैर मैंने उनको ब्रेड वगैरह बना के दी, लेकिन उनका बुखार और तेज़ होने लगा। फिर मैंने पट्टियाँ की लेकिन उनको नहीं सुकून मिला। मैंने कहा आप इस तरह करें, आप मेडिसिन ले आएँ, क्योंकि आपने वापस शॉप पे जाना तो फिर इस तरीके से बुखार लंबा हो जाएगा। जैसे वो मेडिसिन लेने गए मैंने उनको 20-25 मिनट वेट किया, लेकिन अब ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैंने कॉल की तो देखा तो उनका फ़ोन ही घर। फिर मैंने ना चाचू को कहा कि उनको फ़ोन दिया, इस तरह मैंने उनको बताया कि वो आए नहीं अभी तक, फलां जगह वो गए हैं, एड्रेस उनको समझाया, वो गए हैं। तो उनके पीछे तो पता चला कि वही बात है, उन्होंने मुझे वापस कॉल की, कहते अच्छा कि तुमने फ़ोन भिजवा दिया, मुझे यहाँ एक ड्रिप लगी थी वो ख़त्म हो गई, अब सेकंड लग रही है, तो मैं जो है ना वो ख़त्म हो गई तो ज़ाहिर बात है फिर ही मेडिसिन लेके तो घर आऊँगा।
अब मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा चलें ठीक है मैं अभी आती हूँ। कहते तुम कैसे आओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं हम राइड से आ जाएंगे। अच्छा अब बच्चे सो रहे थे, जिमल अभी तक स्टिल सो रही है। जिमल को मैं उठा रही हूँ, जिमल को उठा के ऊपर से मैंने चना पुलाव शुरू कर लिया। मैंने कहा चने वाले चावल बनाते हैं, गोश्त खा खा के बोर हो गए। अब जैसे ही चावल बन जाते हैं ना तो फिर मैं चलती हूँ। और अच्छा जी मैंने जो है ना बच्चों को भी उठा दिया, जिमल को भी उठा दिया। बच्चे मैं नीचे छोड़ के आई उनकी दादों के पास। बस अब मैं वेट कर रही हूँ जैसे ही चावल दम से उतरते हैं ना 3-4 मिनट और तो फिर चलते हैं बाबर के पीछे हॉस्पिटल। तो अब्दुल गनी सीढ़ियों में बैठा हुआ वेट कर रहा है, बस मैं चावल उतार के तो फिर चलती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने दुआ करनी है कि बाबर को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हमें स्वामी पता नहीं क्यों बुखार उनका ना ऐसे ही होता है, जब चढ़ जाता है ना फिर स्वेयर हो जाता है। ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, मेडिकेशन होती है, कोई 2 दिन रेस्ट करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी मैं चावल निकाल लूँ, चूल्हा बंद कर लूँ तो फिर चलती हूँ मैं। ये जी हमने राइड करवा ली, बस पहुँचने वाली। गनी साथ अपनी फुटबॉल भी उठा ला है। हाँ जी खड़ी है ना, चलो ये बाबर नाम का पेशेंट। हाँ जी बाबर ही उनका नाम। चलो हाँ जी चलो। किधर है पापा? अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ पापा से मिलो। ये ट्रिप कितनी देर लगी? कितनी देर होगी? मैं क्या लगी हुई अभी भी है। आप तो खैर ख़त्म होने वाली। अब आपका कलर सही है, जब आप आए थे ना घर तब बहुत कलर नहीं सही। अब आंखों का रंग भी सही है, शुक्र है। बताया आपने कितना बुखार था? 102। ये अपने साथ तो आई भी उठाना है। हाँ मैं जिसको भी ये हम पार्क में घूमने नहीं आए, आपके पापा के पास आए। वो देखो पापा की तबीयत नहीं ठीक। जब पापा से पूछो पापा क्या हाल है, नहीं इधर आओ। जिमल बाहर नहीं जाना। ना ना जिमल देख लो फिर। ये चीज दे दो। नहीं देखा रोएगी। बस बाबर की ड्रिप थोड़ी सी रह गई है, ड्रिप ख़त्म होने वाली है। हम तो नींद आ रही, इसी वजह से मैं आई हूँ। मुझे पता था ड्रिप लगेगी और ड्रिप ख़त्म होगी तो इनको नींद आ जाएगी। नींद आ रही है, सो जाए कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ। बुला लेंगे हम डॉक्टर को। कुछ हो रहा है और उसने मीनार को नीचे रख दिया। जिमल ने, ये जिमल के काम है। जिमल ने अच्छी भली मीनारियाँ बैठी मेरे पास। पापा पे प्यार आ रहा है जिमल को। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। बस ड्रिप लगी है, अभी ठीक हो जाएंगे। ड्रिप ख़त्म होगी क्या कहीं? डॉक्टर को कह के आऊँ। इधर आओ। आ जाओ, बैठी रहो बैठी रहो। शुक्र है ड्रिप तो उतर गई। एक दफ़ा चक्कर आएगा, आराम से उठिएगा। मैं पकड़ूँ हाथ? जिमल इधर आओ, हाथ पकड़ा है। जूता पहन। चलो मिनाल मुझे पकड़ा दे। चलो जिमल गनी ये जेब में डाल लो।
अच्छा जी, हम लोग घर आ गए हैं, बाबर भी घर आ गए हैं और अल्लाह का शुक्र है बाबर पहले से बेहतर है, ठीक है। अब जो मेडिसिन मिली है और जो मैं खाना खा के गई थी चने पुलाव, वो बाबर को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं खाना और मेडिसिन वगैरह देते हैं और चाय शाय बना के देते हैं। तो आप करिएगा बाबर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ, मेरी पूरी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक मेरी फैमिली को सलामत रखे, बाबर को हमारे सर पे सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और यहीं पे करी मैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। कल तक के लिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।